माँ दशा माँ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का एक बड़ा संदेश देता है। आइए इस व्रत की विस्तृत कथा और इसके गहरे महत्व को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में राजा नल और रानी दमयंती का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ध्यान रखते थे, जिससे चारों ओर खुशहाली थी। एक बार आषाढ़ मास में कुछ महिलाएं राजमहल में आई। वे दशा माता का 10 दिनों का व्रत रख रही थी और उन्होंने सूत का पवित्र डोरा बांध रखा था। रानी दमयंती ने उन महिलाओं से इस व्रत के बारे में पूछा। महिलाओं ने बताया, यह माँ दशा माँ का डोरा है। इसमें 10 गांठें होती है। 10 दिनों तक नियम से रहने और पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति आती है। रानी दमयंती ने अत्यंत श्रद्धा के साथ वह डोरा लिया और माँ की पूजा की और उसे अपने गले में धारण कर लिया। जब राजा नल ने रानी के गले में वह सूत का धागा देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी रानी हो, सोने चांदी के आभूषणों को छोड़कर इस मामूली धागे को क्यों पहना है? रानी ने राजा को बहुत समझाया कि यह कोई साधारण धागा नहीं, बल्कि दशा माता का आशीर्वाद है। लेकिन अहंकार में डूबे राजा ने रानी की बात नहीं सुनी। उन्होंने जबरन रानी के गले से वह डोरा खींचकर जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं कि उसी रात माँ दशा माँ एक अत्यंत वृद्ध महिला के रूप में राजा नल के स्वप्न में आई। माँ ने क्रोधित स्वर में कहा, हे राजा नल, तुमने अपने ऐश्वर्य के घमंड में आकर मेरा अपमान किया है। अब तुम्हारी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। सुबह उठते ही राजा का स्वभाव बदलने लगा और राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राजा ने राजा नल पर आक्रमण कर दिया। राजा नल युद्ध हार गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रानी दमयंती के साथ रात के अंधेरे में महल छोड़कर भागना पड़ा। उनके पास न धन बचा न अन्न। वे जंगल जंगल भटकने लगे। भूख से तड़पते हुए राजा ने एक बार नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और रानी को भुनने के लिए दी। लेकिन जैसे ही रानी ने उन्हें पकाया, वे मछलियां जीवित होकर वापस नदी में कूद गई। राजा को समझ आ गया कि उनका भाग्य पूरी तरह डूब चुका है। भटकते भटकते कई वर्ष बीत गए। एक दिन रानी दमयंती को याद आया कि यह सब दशा माता के अपमान के कारण हुआ है। संयोग से उस समय आषाढ़ मास की अमावस्या का ही समय था। रानी ने जंगल में ही मिट्टी से माँ दशा माँ की प्रतिमा बनाई। उन्होंने 10 दिनों तक निराहार रहकर कठिन नियमों का पालन करते हुए माँ की पूजा की। रानी ने रोते हुए अपने पति के अहंकार के लिए माँ से क्षमा मांगी। रानी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर माँ दशा माँ का हृदय पिघल गया। 10वें दिन माँ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी दशा अब सुधर चुकी है। जाओ, राजा को उनका राज्य वापस मिलेगा। इसके तुरंत बाद स्थितियां बदलने लगी। राजा नल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी माँ से माफी मांगी। पड़ोसी राजा ने खुद आकर राजा नल से संधि की और उनका पूरा राज्य आदर सहित वापस लौटा दिया। यह कथा समाज को कई महत्वपूर्ण सीख देती है, जिसके कारण इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। समय और दशा परिवर्तनशील है। यह व्रत सिखाता है कि मनुष्य का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज यदि सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। इसलिए अच्छे समय में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार का नाश। राजा नल का वैभव पल भर में नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति और धन पर अहंकार किया था। यह कथा बताती है कि ईश्वर या प्रकृति के नियमों के सामने मनुष्य का अहंकार टिक नहीं सकता। रानी दमयंती ने संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखा और कठिन व्रत करके अपने परिवार को संकट से निकाला। माँ दशा माँ यह संदेश देती है कि यदि मनुष्य से कोई भूल हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करने और अपनी गलतियों को सुधारने पर ईश्वर उसे दोबारा मौका अवश्य देते हैं। यदि आप इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं तो इन मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सांडनी। गुजरात और राजस्थान में माँ दशा माँ की सवारी ऊँटनी मानी जाती है, इसलिए मिट्टी की सांडनी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। सूत का डोरा। 10 गांठों वाला पवित्र सूत का धागा लिया जाता है। पूजा की थाली में कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, अक्षत और दीपक। भोग के लिए लापसी या सुखड़ी का भोग माँ को विशेष रूप से लगाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर
एंड सेव करें, दूसरों को भी सुनाएं।